मैं बयान नहीं कर सकती पाखी। तुम दोनों को सही सलामत देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुश नसीब हो नक्श जो तुम्हें पाखी जैसी बीवी मिली। और तुम्हारी खुशकिस्मती के बारे में मैं क्या कहूँ। कला, हुनर, हिम्मत सब कुछ भगवान ने भर भर के दिया है, तभी तो हर मुसीबत से तुम कामयाब होती आई हो। मैं पाखी को कुछ देना चाहती हूँ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक छोटा सा तोहफा। आप सब लोग भले ही मुझसे नफरत करें, पर मुझे आप सबकी बहुत परवाह है। मैं चाहती हूँ आप सब थोड़ी चैन की जिंदगी जी। अब देखिए ना, केटरिंग में कितनी मेहनत है और कमाई कितनी, ये तो आप सब जानते हैं। पर अब पाखी आपके घर की बहू है, इसलिए किसी को कोई मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। बस पाखी मुझे आवाज देती रहे और इस घर की कमाई होती रहेगी। और वैसे भी अब तो छुपने छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं। आप सब तो जानते ही हैं पाखी की आवाज के बारे में, तो क्या बोलते हैं आप लोग? हो गया तुम्हारा? हाँ, अब जाओ यहां से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब जाओ यहां से। मैं तैयार हूं। मैं जानती थी तुम मना नहीं करोगी। और वैसे भी अब तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला होना है, तुम्हें किसी से झूठ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। पाखी तू पागल हो गई है क्या? ये तो क्या बोल रही है, तू जानती है? पाखी, तुम जानती हो ना तुम किस चीज के लिए हाँ बोल रही हो? बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। अरे मेरी आवाज इतनी अच्छी है और आवाज के साथ साथ आवाज में अदा भी है, तो जब इतना अच्छा टैलेंट है मेरे पास, इतना अच्छा हुनर है, तो मैं अपने इस हुनर को इस केटरिंग के बिजनेस में वेस्ट क्यों जाने दूं? है कि नहीं? हाँ? और तुम तो जानती हो ना कि बा को कितना गर्व था इस बात को लेके कि उनका ये केटरिंग वाला बिजनेस कितना इज्जत का है। इस परिवार की इज्जत दिलाई है उन्होंने इससे, और सभी के दिलों में सम्मान दिलाया है। तो अब मुझे भी तो उनको दिखाना है ना कि मैं इस परिवार के लिए उनसे ज्यादा कर सकती हूँ, है कि नहीं? तो कुछ ऐसा कर दो कि इस घर को पहले से ज्यादा इज्जत और सम्मान मिल जाए, और जो जिल्लत तुम्हारी वजह से मेरे परिवार ने सही है वो लोगों के जहन से गायब कर दो। मेरी और नक्श की शादी तो लगभग टूट ही गई थी, उसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई थी, उसे गायब कर दो। समय का पहिया घुमा दो और वापस सब कुछ ठीक कर दो, ये सही रहेगा, है ना? अरे क्या हुआ? नहीं कर सकती ये? हाँ? और बा को हार्ट अटैक भी तो तुम्हारी वजह से आया था ना, तो वो जो सदमा लगा था उन्हें वो ठीक कर दो। बा का दिल पहले जैसा मजबूत बना दो। हाँ, ये सब कुछ ठीक कर दोगी ना, फिर मैं तुम्हें अपनी सिल्क वाली आवाज दे दूंगी। अरे क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हो गई? बोलो। तुम्हें आवाज देकर इज्जत नहीं मिलेगी मुझे, तुम्हारे साथ जुड़कर मुझे समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, बदनामी हो जाएगी मेरी। तुम ये समय का पहिया वापस नहीं घुमा पाओगी, नहीं कर सकती ये सब। ओफो, तो फिर मैं भी तुम्हें अपनी आवाज नहीं दे सकती।
क्या बकवास कर रही हो? बकवास तो तुम कर रही हो नताशा, जो ये पैसे और गहनों का थाल लेकर मेरे घर चली आई। जब तुम मुझे मेरे परिवार की इज्जत वापस नहीं दिला सकती, तो मैं भी तुम्हें अपनी सिल्क की आवाज वापस नहीं दूंगी। अरे मेरी आवाज को श्राप बनाकर रख दिया था तुमने। तुम्हारी वजह से मेरे और नक्श के रिश्ते में दरार आ गई थी। इसी कारण इस परिवार की बेइज्जती हुई। ये आवाज तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ेगी नताशा, कभी नहीं। अब जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से सही, पर आवाज तो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। बहुत घमंड है ना तुम लोगों को इस घर के संस्कारों पे। अपनी जूती के नीचे मसल कर रख दूंगी इस घर के संस्कारों को। इस घर के संस्कारों को कुचलने की कोशिश भी मत करना। इस घर में किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। इस घर को तोड़ने की कोशिश भी मत करना। मेरी बेटी की तरफ देखा तो अच्छा नहीं होगा। और मेरी बहू अभिमान है मेरी, याद रखना। अब और कुछ सुनना बाकी है या जाओगी यहाँ से? अरे जाओ भाई जाओ। यहाँ से जाओगी तो हम अपने घर को पवित्र करेंगे। बा का घर है ये, इसे आप पवित्र नहीं रख सकते, समझे तुम? जाओ। तो बीबी ये क्या किया? उंगली क्यों काट ली अपनी? शुभ काम के लिए स्वास्तिक बनाते हो ना तुम लोग। आज से सिर्फ अशुभ होगा इस घर में, इसलिए ये उल्टा स्वास्तिक। मेरी बददुआ लगेगी इस घर को। आज के इस पल के लिए तुम लोग उम्र भर अफसोस करोगे। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस सब से कुछ नहीं होता। लोग तो सब देते हैं, दुआ बद्दुआ कुछ भी बोलते हैं, लेकिन किसे क्या देना है ये भगवान तो देख ही रहा है ना। हाँ, हम तो बस अपनी श्रद्धा और भक्ति ऐसे ही भगवान पे बनाए रखें। और फिर नताशा ने ये स्वास्तिक नफरत में बनाया है, लेकिन बा तो सालों से इसी श्रद्धा भक्ति के साथ सीधा स्वास्तिक बनाती आ रही है ना। हाँ, तो इस उल्टे स्वास्तिक से कुछ भी अशुभ नहीं होगा माँ, कुछ भी अशुभ नहीं होगा।
बाकी सही कह रही है मम्मी जी। सच ममता जी, देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारा परिवार साथ में है। अब कोई बाहर वाला इस परिवार को तोड़ ही नहीं पाएगा। अरे माँ, आइए ना। ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी आंखों को यकीन दिला रहा हूं कि तुम मेरे पास हो, मेरे करीब हो, मेरे साथ हो। और तुम क्या देख रहे हो? मैं देख रही हूँ कि इतनी मुश्किलों के बाद भी आज हम दोनों फिर से साथ हैं। लेकिन डर लगता है कि हमारे बीच अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता पाके। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नक्श पारेख ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पाखी को ना इतने करीब रखूंगा अपने पास। वादा? वादा? पक्का वादा? पक्का वादा। पर फिर भी मेरा प्यार तुमसे ज्यादा है। हाँ? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिसेस पाखी पारे, जब भी मैं आपको देखता हूं ना, तो मेरा प्यार और भी बढ़ जाता है। लेकिन मेरे प्यार के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जब जब तुम्हें सोचती हूँ मेरा प्यार और बढ़ जाता है। तो ऐसी बात है। हाँ। वैसे मिसेस पाखी पारेख, ये डायलॉग डिलीवरी करना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, साबित करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? वैसे कि मैं ना अपनी पलके बिना झपकाए तुम्हें रात भर देख सकता हूँ पाखी। क्या तुम देख सकती हो? ऑफ कोर्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तो ठीक, जिसने पलके पहले झपकाए उसका प्यार का। अच्छा, चैलेंज? चैलेंज। ओके। चैलेंज। ओके। 3, 2, 1।
जाओ, कोई आया है। आज ये दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलेगा। नक्श, जी माँ। हार गया। मैं जीती और तुम हार गए। जिंदगी हार चुका हूँ तुम पर मैडम। ये हार कोई हार है? अरे क्या? माँ, ये जाओ, दरवाजा खोलो। जाओ ना, चले जाओ। माँ कब से खड़ी है, जाओ जाओ। हाँ माँ, आया। जी माँ। तुम लोग तैयार होके नीचे आ जाओ। आज सब एक साथ मिलकर पूजा करेंगे। वो क्या है ना, कल जो नताशा ने उल्टा स्वास्तिक बनाया है ना, दिल अभी भी बहुत घबरा रहा है। एक साथ मिलकर पूजा करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। जी माँ, आते। आ जाओ। ये मत समझना मैंने तुम्हें यहाँ किसी दोस्ती के लिए बुलाया है, या हमारे बीच कोई दोस्ती हो सकती है। मैं चाहती हूँ तुम मेरा एक अधूरा काम पूरा करो, और हाँ, इस पर कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना जैसे बाहर निकाला है वैसे ही वापस जेल के अंदर भी डलवा सकती है। पर ये सब तुम कर किस लिए रही हो? उस बेवकूफ लड़की पाखी की आवाज अपने से चिपकवाने के लिए? देख लो नताशा, मुझे इन सब चोचलों में नहीं पड़ना है। मुझे तो बस मुझे पाखी की मौत चाहिए।